वहाँ पे रुकिए मैम, प्लीज। वहीं पे रुकिए, वहीं पे रुकिए। वहीं पे रुकिए मैम। भाई पीछे आ जाओ, भाई पीछे आ जाओ नितिन भाई। श्रेयस सर तिकडेच थांबा, तिकडेच थांबा, तिकडेच. परफेक्ट. महिमा जी come close, come close, come close. क्लोज क्लोज. थैंक यू। चलो 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 चलिए चलिए. कैसे क्लियर कर दो नितिन याद है समझ मेरा ये मोबाइल थोड़ा मोबाइल बस ना मिलिंद भाई. मैम थोड़ा सेंटर में आइए। मिलिंद भाई बस नहीं इतना ऊपर बस ना. सामने देखिए लगना मैम थोड़ा यहाँ पे कम क्लोज। लग रहा मैम मोबाइल गंगा जी यहाँ पे अनुपम सर. गंगा जी नीचे नीचे गंगा जी यहाँ पे गंगा जी. गंगा जी लुक डाउन. गंगा जी इधर नीचे नीचे. थैंक यू ये रुको रुकिए 1 2 फ्रेंड्स आप लोग बैठ जाओ, आपके साथ एक मैम फोटो लेगा। प्लीज बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ sorry, बैठ जाओ। गंगा जी अनुपम सर. राइट राइट नीचे नीचे राइट नीचे 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 गंगा जी सो हियर मैम बोथ ऑफ यू गंगा मैडम राइट ला गंगा जी सोलो. सोलो पीछे हो एकदम नीचे बैठ जाओ। जितनी बार गंगा जी को उस बड़े पर्दे पर देखते हैं वो लिटरली उसे लाइट अप कर देती हैं. और थैंक यू सो मच. जैसा मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया. इस सब से हम सबको अवगत कराने के लिए बातें बहुत हैं, लेकिन मैं चाहूंगा पहले आप सबसे बात करें. This is a very emotional day for me. I can barely put any sentence together today क्योंकि it's been a very long journey. And through this journey, I want to thank many people. First of all, a special thanks to Vijayendra Prasad Garu, our writer, my mentor. The writers of this film, of course, I and Ritesh Shaji has written the film, but he has been a guiding light. And he has always been my mentor, somebody to encourage me and give me my wings to fly. Through this film, we were faced with many obstacles. जैसे कि हर फिल्म में होता है, सभी फिल्मों में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो आपको भगवान के रूप में या फरिश्तों के रूप में या एंजल्स के रूप में, और they see you through those obstacles. I want to say special thanks to my cast क्योंकि everybody knows I have been boycotted by the industry. It's not easy to stand with me. It's not easy to do my film. And it's most definitely not easy to praise me. But they have done all of it. I thank Anupam ji for being really strongly always by my side. Shreya ji, Milind Soman ji is shooting today, Mahima ji, and above all, my producers. Puneet Goyanka ji, who has been such a pillar of strength. My producer, Renu Pitti ji, she herself is a woman, or she understood the importance of a film on a woman, directed by a woman.
all the people, my brother. Since I take up my duties for the nation, he has been holding the fort for me. My family, my friends, all of you media people who are here, wishing and hoping me to rise again, because all of us identify with the underdog. Today, a very important person in the film who has been again somebody who had given me so much strength and hope, सतीश कौशिक जी, हम लोग उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं. आज वो यहाँ हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब कोई इंसान बहुत ही सज्जन होते हैं, जब कोई इंसान बहुत ही अच्छे होते हैं, नेक होते हैं, तो वो जाते वक्त भी किसी को कोई कष्ट दे के नहीं जाते. ऐसे ही हमारे बहुत पूजनीय, बहुत आदरणीय सतीश जी, उन्होंने अपना सारा काम खत्म किया, मुझसे बातें की, मुझसे फिल्म के बारे में बातें की, अपनी डबिंग खत्म की, और इस तरह से वो गए कि हमें लगा कि जैसे उन्होंने जान के हमें जो है, सोच समझ के जो है, अलविदा कहा है. In his honor, we'll observe silence for some time. अनुपम खेर हर एक कदम पे आपको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं कुछ अच्छा करने के लिए. जब जब बात करते हैं कुछ नया सिखा के जाते हैं. बहुत बहुत स्वागत है सर. सब बात करते हुए एंड वो अपनी दिल की बात शेयर कर रही थी. आप भी काफी इमोशनल थे. थोड़ा सा बताइए इस मोमेंट के बारे में. मुझे लगता है कि कंगना वो शख्सियत है जिसको देखकर अगर दिल से हर इंसान चाहे तो इंस्पायर हो सकता है. उस इंस्पिरेशन को बेशक छुपा सकता है क्योंकि उनके अपने एजेंडा होंगे, मगर अगर आपको इंस्पिरेशन की हिंदुस्तान में कोई मिसाल लेनी है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में और अब पॉलिटिकल वर्ल्ड में, आई थिंक कंगना रनौत इज दैट नेम एंड आई नेवर हाइड दैट. इंस्पिरेशन कहीं से भी मिल सकती है एंड आई थिंक हर जर्नी, आई हैव बीन पार्ट ऑफ हर जर्नी फॉर दिस फिल्म. इट्स अमेजिंग द वे शी हैज़ मेड दिस फिल्म. हमारे उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में आते रहते हैं, लेकिन व्हाट मेक्स यू रिमेंबर लाइफ एंड पीपल इज़ द करेज. Courage is the most attractive and infectious emotion in the world, and she is so full of it, and brilliant. मुझे लगता है कि yesterday I did the मुहूर्त of my 543rd film. Yesterday. तो मुझे लगता है जब मैं काम करता हूँ कि मुझे अभी डायरेक्टर क्या डायरेक्शन देगा या देंगी, मगर every shot that I did, Kangana used to come, whisper in my ear, कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, respectfully, and I was to get amazed what an amazing grasp he has on her subject. And अभी जो मैंने ट्रेलर देखा है, it's remarkable, it's absolutely international. हम हमेशा इंटरनेशनल को भी हमने एक क्लीशे बना दिया है कि ये छा गए, इंटरनेशनल बना दिया है, but I think the film does talk about emergency, the dark period of her life, but it also talks about the brilliance of a filmmaker. And I think that is what we are here to applaud. And congratulations to Z and congratulations to you, ma'am. And ये जो बंदा चुपचाप यहाँ खड़ा है जिससे 1.5 लाइन भी नहीं बोली गई, इसने इतनी मेहनत की है, पता नहीं शायद सबको पता है कि नहीं, ये इनके ब्रदर भी हैं, बट आपने ऐसा इंट्रोड्यूस नहीं किया था, तो कौन आ गया यहाँ पर है. But he is very good, and every team. This was a very professional team, and I'm very fortunate to be part of this film. Sir, coming back to the movie and the character that you played, आपने character play नहीं किया. Times when you identify with the character, जयप्रकाश नारायण, मैं उस समय ड्रामा स्कूल में था जब इमरजेंसी लागू हुई थी. मैं फर्स्ट ईयर ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा था, दिल्ली में ही था मैं, और मैं पॉलिटिकली इतना अवेयर नहीं था. आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरी एडमिशन ड्रामा स्कूल में हो गई, और चूँकि मैं आर्ट सर्कल में था, सडनली आर्ट सर्कल में मंडी हाउस में हमारा ड्रामा स्कूल था, कमानी ऑडिटोरियम, श्री राम ऑडिटोरियम, ये सब डांसर्स वगैरह बंगाली मार्केट के पास थे. सडनली एक मुर्दनी सी छा गई थी, एक साइलेंस था. तो जयप्रकाश नारायण होप थे यूथ की,
होप थे नेशन की इसके खिलाफ लड़ने की। तो ही वॉज माई हीरो। तो जब मुझे कंगना जी ने बताया कि मैं वो रोल कर रहा हूँ, तो आई वॉज ऑलरेडी वॉन्टिंग टू डू समबडी हु हैड डन सो मच। और जयप्रकाश नारायण जी, जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है, लोग हमारे हीरोज़ को भूलते चले जाते हैं। So I think from that point of view, when she narrated me the script, I was very happy, and she also gave me a lot of literature. I went back to all the literature that you read, and then I think it's come out very well. It's come out beautifully, sir, and I think credit जाता है पूरी टीम को, of course writing department को, जो research की गई है, जो यहाँ पे दिख रहा है, जितना भी अभी तक हमने देखा है। जी, मतलब I had a lump in my throat, goosebumps. I didn't know how to react. I didn't know what to say. I guess for 5 minutes I was just sitting there quietly thinking कि ये मतलब क्या पूछ लिया इन्होंने, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एंड इसलिए नहीं कि वो जो बोल रही थी कि नहीं कोई नहीं, मेरी टीम मेरे साथ है। ऑफ कोर्स अनुपम जी ने जैसे कहा, शी इज़ अ ह्यूज इंस्पिरेशन फॉर मी। डेफिनेटली शी इज़ अ ह्यूज इंस्पिरेशन। एज एन एक्टर ज़्यादा हमने उनका काम देखा है, पर जब सेट पे गया और सेट पे जिस तरीके से उन्होंने अपना होमवर्क किया था, ट्रू टू गॉड आई एम टेलिंग यू कि मैंने अपना होमवर्क किया था, लेकिन जो उन्होंने अटल जी का भी होमवर्क किया था और जो छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई, और ऐसे ही शॉट के पहले कान में आके धीरे से कुछ मरमर करती थी। और एक बार तो मैं रिहर्स कर रहा था अपनी लाइनें, और उन्होंने आके, और मैंने फिर टेक में कुछ थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की। उन्होंने आके कहा, जो रिहर्सल में आप कर रहे थे ना, चुपचाप वही कीजिए। So she is brilliant, seriously, and मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। और I guess अटल जी जब प्ले करने का मौका आया तो वो आसान हुआ मेरे लिए सिर्फ करना की वजह से। I think I don't know any other way. I'm a director's actor. मुझे डायरेक्टर जिस दिशा में चाहे वो ले जा सकते हैं, and I am more comfortable in that manner. And I think the way she had prepared for the entire thing, and जैसे महिमा ने भी कहा कि एक ऐसी फिल्म, ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा किरदार, इसमें पोर्ट्रे करना, डायरेक्ट भी करना, प्रोड्यूस भी करना, इतनी मुश्किलों का सामना करना, आई थिंक अगर पुष्पा का 3rd पार्ट आएगा तो आई थिंक कंगना शुड प्ले दैट पार्ट, बिकॉज झुकेगा नहीं साला कभी भी। That is what she is for all of us. She's wonderful. She's wonderful. I'm extremely happy and honored to be a part of this wonderful film. And Anupam ji, very rightly you said, it looks like an international film. It looks like an international production. तो ऐसे सब्जेक्ट को अलग तरीके से भी पोर्ट्रे किया जा सकता था, लेकिन जो हमने ट्रेलर में अभी देखा, I think it is truly international, and all of us are very, very proud to be associated with it. Thank you so much, sir. Thank you so much for sharing that. बड़े सारे और सवाल जवाब हैं। कौन साथ में डायरेक्ट कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबरें आती हैं कि उनको अफोर्ड करना मुश्किल है। क्या कभी मौका मिले तो आप प्रोड्यूस करना चाहेंगे, डायरेक्ट करना चाहेंगे? I would love to produce and direct a film on all 3 Khans, and I would also love to show the talented side of theirs, where they can act and they can also look good, and they can also do something which is very significant to the society. I would love to make a film like that, because I think they are very talented, and also what they're doing, of course, they're adding a lot of revenue to the industry, and we should be eternally grateful to them. And also they are engaging with a mass of people who who need that kind of engagement. But also I think there is a very artistic sides to all 3 of them, which has not been explored other than just in few films, and I would love to explore that with so many actors. And one actor I would always regret not being able to direct is Irfan Khan Saab. He is one of my favorite Khans, and I would always miss him. Hi, this is Sohail on the left. My question to you is that while you are working in emergency, you have also balancing a career in political world. When you speak, so many times on social media also, you have raised concerns of women having, quite difficulties while having a stronghold in the political world. How are you managing that? And apart from this, after the world of acting, are you going to continue the world of acting? Will you still be an actor, or would you focus on your world of, political journey completely? See, for us,
we're in very good times, that we also have very supportive people, especially with the women reservation bill, 33% of reservation. So right now the situation in especially next election is going to be that we won't have enough women. You know, please understand 33% will be a huge number in the Rajya Sabha, Lok Sabha, for all sort of elections, local elections, panchayat election, all of that. I think in panchayats already 50%. So we won't have enough women. So I like women to be inspired to be in this field, and for whether I would continue to act. I think this is a question where I would like people to decide that. Like, for example, I never said I want to be a leader. People should say you should be a leader. You know, whether a party does surveys or whether a party, whatever the criteria to give you a ticket, you know, it was people's choice that I should fight the election. Now, tomorrow, if emergency works and if they want to see more of me, if I feel that I can have success, I will continue as films. Otherwise, if I feel that I have more success in politics and I'm needed there more, wherever, see, the thing is essentially we go where we feel needed, you know, we feel respected and valued. So I will let life decide for me. I have no such plans that I have to go here or there. No, I'm fine anywhere I'm needed to do whatever is needed. More questions for other cast, please. Otherwise, No, we are happy you answering all the no, questions. yeah, otherwise we'll close. We are supporting cast. The name of the film is. हेलो आप भी उसी तरह के उसी मतलब जो लोगों ने आपको मिसअंडरस्टैंड किया, और मैं अनुपम जी आपसे भी उसमें कुछ एडअप करना कि आप कुछ उसमें अपनी राय दें। मैं दुनिया में आपकी जिंदगी में 3-4 लोग या 5-6 लोग ही होने चाहिए जो आपको अंडरस्टैंड करें, बाकी जाए भाड़ में। Anybody who tries to please everybody and anybody who tries to be favorite of everybody is fake. पॉसिबल ही नहीं है। आप एक दुनिया का एक आदमी बता दीजिए, लीडर बता दीजिए, भगवान बता दीजिए, बता दीजिए जो जिसको सब पसंद करते हैं। ऐसा कोई है ही नहीं जिसको सब पसंद करते हैं। आप कितना दूसरों पर डिपेंड करते हैं कि सब मेरी तारीफ करें, सब मुझे अच्छा पसंद करें। ये जितनी जल्दी आपको जीवन में और खासकर हमारे प्रोफेशन में समझ आ जाए उतना अच्छा रहता है। कंगना जी, आप कहना चाहोगे यू आर वन मैन आर्मी, लाइक हमें ऐसा भी कह सकते हैं, और जैसे कि आर यू मिसअंडरस्टूड एक्चुअली, यू नो, मतलब आप कुछ कहना चाहते हो लेकिन कुछ और चीज़ें कभी लोग अलग तरह से लेते हैं। सलमान खान के साथ आप थोड़े क्लोज भी हो गए हो, इनफैक्ट लाइक ऐसे हमने देखा है पिछले दिनों। तो व्हाट हैव यू टू सी, ही इज आल्सो मिसअंडरस्टूड मैन, यू आल्सो फील इट लाइक दैट? आप देखिए ना, आई थिंक ऐसा नहीं है। अगर सलमान जी को देखें, उनकी कितनी फैन फॉलोइंग है, कितना प्यार करते हैं लोग उनसे। आई थिंक ही इज राइट नाउ द टॉप मोस्ट लव्ड स्टार इन द कंट्री। जिन लोगों को उनसे प्यार है, उनसे प्यार है। अब जिन लोगों की आंख में वो खटकते हैं, वो तो उनसे नफरत करेंगे ही ना। जो लोग उनके कंपटीशन के हैं, या फिल्म इंडस्ट्री वालों की बात कर रहे हैं ना आप, उनकी आंखों में तो वो खटकेंगे कि हम उनकी जगह पे होने चाहिए या वो उस जगह पे क्यों है। तो ऐसे तो लोगों की आंखों में वो खटकेंगे। लेकिन आप जनता को देखिए, अब मैं किससे शिकायत करूं? अब मेरी चाहे वो आप देख लीजिए, एज अ पॉलिटिशियन मुझे इतना हर जगह प्यार मिलता है। चाहे मैं महाराष्ट्र में देखूं, मुझे इतना प्यार मिलता है। मैं पार्लियामेंट में जाती हूँ, इतना लोग मुझे, ऑपोजिशन के लोग कितना प्यार करते हैं, ये देख के मैं इतनी हैरान होती हूँ। मुझे बिठा लेते हैं अपनी टेबल पे, उठने नहीं देते। अरे आप हमारी भी हीरोइन हो, हमने आपकी फिल्में देखी, अरे वहाँ नहीं, उस टेबल पे नहीं बैठना, इस टेबल पे बैठो आप। सो मैं सोचती हूँ कि कैसा लगेगा कि मैं अपनी पार्टी के लोगों के साथ नहीं बैठ के, हमेशा ऑपोजिशन वाले मुझे अपने टेबल पे बिठा के रखते हैं, हमेशा हमें फिल्मों के बारे में बात करते रहते हैं। अब मेरे मंडी का इलेक्शन मैंने जीता, पहाड़ों में मुझे इतना प्यार मिलता है, लोगों से इतना प्यार। कुछ जो लोग हैं, नेगेटिव लोग जो हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं ना, जिन्होंने ऑब्वियसली उनका एक अपना एक सर्कल है, उनकी आंखों में तो मैं खटकूंगी, क्योंकि उनको लगेगा कि हमारे अपने लोग इस जगह पे होने चाहिए और कंगना नहीं होनी चाहिए। हमारे अपने, चाहे वो उनके अपने ग्रुप के हो गए, गैंग के हो गए या फैमिली के हो गए, वो उस टाइप का, उन लोगों को क्यों हम संबोधित करें यहाँ पे? इतना 90% लोग आपसे प्यार करते हैं, सिर्फ आपको 10% पे फोकस करना चाहते हैं, जो कि हमेशा खुराफात करते रहते हैं। आई थिंक दैट्स नॉट द वे टू लुक एट लाइफ। आज की सभा समाप्त करें। लाइफ में, और अभी आप इमरजेंसी में एक और पॉलिटिकल लीडर प्ले कर रहे हैं। दोनों की ऑब्वियसली इंडिविजुअल जर्नीज बहुत डिफरेंट हैं, बट एज एन एक्टर दोनों को प्ले करने में, और स्पेशली फॉर दिस रोल व्हिच इज सो आइकॉनिक, हाउ डिफरेंट वाज इट टू प्ले इंदिरा गांधी, लाइक व्हाट यू आर प्लेइंग?
For me, the highlight of Emergency to direct it, honestly. I was just done acting, you know. I was not interested in acting anymore because I had done just way too many films, and at least I felt that way, that I have to do something else. So the highlight of it for me is to direct, and like Sharji said that you know, for me I did not have any special love for Indira ji's character. I had the same amount of love for JP ji's character, or Atal ji, or Pupul, or you know, Milind Soman ji's character. So I love that. I love the part of me who loves to make movies and telling a story. So I failed to see her in a special light, to be honest. That when you ask me about her, especially when we do a film, like now we talk about Thalaivi, like only Thalaivi stands out for me. And I don't know any other journey, even though, you know, Raj Arjun, so there were so many great characters, but वही मेरे लिए उठ के आते हैं क्योंकि मैंने हमेशा उसी पे ही focus किया ना. I was just an actor. But when you talk about Emergency film stands out for me, and I forget what was my process for the actress and all of that. Whole film stands out for me, and I love the whole film. I love every character, and I love every frame of the film. So I don't know how to answer this question. Kangana, your center, Rahul, your I didn't do that. Like I said, of course I did my own bit of research about him, and you know, and it's not a biography on Atalji. It is a period that we're showing on Emergency and about Indira ji. So I trusted my director more on that, you know, because what the vision that she has, उनको क्या दिखाना है, उनको अटल जी का कौन सा पोर्शन दिखाना है, कौन से एज ग्रुप के अटल जी है, उस वक्त वो कैसे थे, कितने डायनामिक थे, क्या क्या करते थे, वो उनके दिमाग में जो विजन है, that was more important for me than me going with something that I have already learned कि नहीं अटल जी तो ऐसे ही थे, because you know 75 में actually 3 important घटनाएं हुई, एक तो इमरजेंसी, एक शोले, और तीसरा श्रेयस तलपरे का जन्म. So, शोले हम जानते हैं, यू नो, श्रेयस तलपरे को कुछ लोग जानते हैं, लेकिन इमरजेंसी के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते. वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है. और उस दौरान क्या सिचुएशन थी, उस दौरान जो लीडर्स थे उनका क्या रवैया था, वो I guess I trusted my director more in that respect, and I just went with her conviction and her vision than anything else. So I didn't really meet anyone. I did my part, I studied it, and then I went with her conviction. That's it. Great answer. My second question is for